नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात कर रहे हैं एमएड विषय के आपका जो कोर्स होता है उसके बारे में हम सभी बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है क्योंकि एमएड क्या है और किस प्रकार से होता है, तो मैं आपको इसके बारे में आज पूर्ण रूपेण जानकारी दे रही हूँ कि एमएड जो होता है वो 4 सेमेस्टर में पूरा होता है। पुराना एमएड जो होता था वो 1 वर्ष का होता था, लेकिन 2015-16 से 14-15 से इसको इन्होंने 2 वर्ष का कर दिया है। तो यहाँ 4 सेमेस्टर होते हैं और एमएड जो होता है उसका पूरा नाम जो है मास्टर ऑफ एजुकेशन है, जिसको हम एमएड कहते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट सेमेस्टर में 4 आपके पेपर होते हैं। जो पहला होता है आपका फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। एमएड का ये फर्स्ट पेपर है, कोर्स 1 कहलाता है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। तो इसमें हम शिक्षा दर्शन के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा दर्शन है क्या, उसमें कुछ बुक रिव्यूज़ भी होते हैं कि आपने किन किन के बारे में पढ़ा है, शिक्षा का दर्शन क्या था और हमारी जो बिल्डिंग है पूरी शिक्षा की वो किस बेस पर है। स्कूल जो होते थे, इंडियन स्कूल होते थे, उनकी फ़िलॉसफी क्या थी और वेस्टर्न फ़िलॉसफी क्या है स्कूल एजुकेशन की, और एजुकेशनल थॉट बताए गए हैं, प्रोमिनेंट फ़िलोसोफर के बारे में बताया गया है। फर्स्ट पेपर में बुक रिव्यूज़ है, जिसमें आपको ओरिजिनल रीडिंग ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर की है, आपकी अरविंदो की है, जॉन डीवी की है, इस प्रकार के बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है। अब हम आते हैं कोर्स 2। कोर्स 2 में आपको बताया गया है कि एजुकेशनल रिसर्च जो है वो आपका दूसरा पेपर है। इसमें हम साइंटिफिक मेथड क्या होती है, रिसर्च क्या होती है, एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, इसकी हम प्रॉब्लम कैसे देखते हैं और रिसर्च प्रपोजल राइटिंग जो है वो मेन इसमें सिखाया जाता है। और यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, उनके कंटेंट क्या होते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पढ़ाया जाता है। फिर फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड कोर्स पर हम आते हैं, तब हम देखते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, जिसमें आपका एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, तो इनके बारे में बताया गया है। फिर है आपका एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आपको एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल जो है वो इसके बारे में बताया गया है। और इंटरनेट और इन सब के एप्लीकेशन को किस प्रकार से यूज़ किया जाता है इसके बारे में बताया गया है और इसको पावर पॉइंट के माध्यम से भी बताया जाता है। और कोर्स 4 जो होता है फर्स्ट आपका सेमेस्टर का, उसमें आपका होता है क्रिटिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर। तो क्रिटिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर जो होता है वो डिज़र्टेशन वर्क का एक पार्ट होता है, जिसमें आपको ये सिलेक्शन करना होता है कि आप किस प्रकार का टॉपिक सिलेक्ट करेंगे और उसकी क्रिटिकल रीडिंग कैसे करेंगे और उसके रिव्यूज़ ऑफ लिटरेचर जो है वो किस तरह से ढूंढेंगे, बताएंगे। तो इन सब का जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनके माध्यम से इसे बनाना पड़ता है। तो ये आपका क्रिटिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर होता है कि डिज़र्टेशन के टॉपिक को हम कैसे सेलेक्ट करें, बुक रिव्यूज़ को पढ़ें और पुराने डिज़र्टेशंस को देखें, पुरानी थीसिस को देखें और उसमें से हम अपने टॉपिक को किस प्रकार से सिलेक्ट करें। तो इसमें और पब्लिश पेपर को देखें, जर्नल्स में जो होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका कोर्स 4 है उसमें क्रिटिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर पाया जाता है। तो एमएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें 4 आपके वो होते हैं पेपर, तो इनके बारे में हमें पढ़ना होता है और इनकी तैयारी हमको करनी होती है। अब एमएड जो होता है आपका एमए इन एजुकेशन के समकक्षी माना जाता है। समकक्ष माना जाता है लेकिन पूर्णतः वो नहीं है, क्योंकि जब आपका 7+1 का स्टाफ होता था तो उसमें सिर्फ एक को आपको वहाँ पर एमए इन एजुकेशन वाले को जॉब के लिए प्रेफर किया जाता था।
इसी प्रकार से अभी भी है कि आपका एमएड जो है वो अनिवार्य है, और एमए इन एजुकेशन भी इसके बिहाफ में कहीं कहीं चलाया जाता है एक आध पोस्ट के लिए। तो वर्तमान में बीएड कॉलेजों में पढ़ाने के लिए एमएड की जो है वो आवश्यकता बहुत ज़रूरी है कि यदि आपको सहायक प्राध्यापक शिक्षा में जाना है, शिक्षा में प्राध्यापक बनना है, तो आपको एमएड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए बीएड कॉलेजों में, डीएड कॉलेजों में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो मास्टर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम एमएड के बारे में पढ़ते हैं। आशा है कि आप एमएड की सिलेबस को समझ रहे होंगे। मैं एक एक सेमेस्टर के लिए आपको एक एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो आज मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बताया है, अगले वीडियो में मैं आपको सेकंड सेमेस्टर के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।